मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इमामुल अंबिया सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम की प्यारी मस्जिद नबवी शरीफ में 29 सितंबर 2023 14 रबीउल अव्वल 1445 हिजरी को फ़ज़ीलतुश शेख डॉक्टर अब्दुल बारी अस्सुबैती हिफ़्ज़हुल्लाह ने खुतबा जुमा इरशाद फरमाया। इसका तर्जुमा शेख अताउल्ला PhD स्कॉलर मदीना यूनिवर्सिटी ने किया। इन्हीं की आवाज़ में समाअत फरमाएँ। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं, जिसने हर चीज़ को पैदा किया, फिर उसका अंदाज़ा मुकर्रर किया। और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, जिसने हर चीज़ की तकदीर को मुकर्रर किया। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं, जिनकी रिसालत के ज़रिए से ज़मीन मुनव्वर हो गई। दुरूद व सलाम नाजिल हों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर और आपके नेकोकार सहाबा किराम पर। अल्लाह के बंदो, मैं अपने आप को और आप सबको अल्लाह ताला से डरने की वसीयत करता हूँ। यही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वसीयत थी पहले लोगों को और बाद में आने वाले लोगों को। इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो, अल्लाह ताला से डरो जैसे उससे डरने का हक़ है, और ना मरो मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। हम्दो सलात के बाद इंसान जब इस वसी और अरीज़ कायनात में अपनी आंखों को फेरता है तो उस वक़्त हैरान और शज़दर रह जाता है, जब वो इसके जमालो कमाल, जलालत, नज़्म व नस्क और तवाज़ुन को देखता है, जिसके अजायब ख़त्म होने को नहीं आते। इसके खुफिया राज और असरार बेहद बेइंतहा हैं। कुरान मजीद आसमान और ज़मीन की इस बादशाहत के बारे में गौर व फिक्र और तदब्बुर करने की तरगीब देते हुए बयान करता है। इरशाद बारी ताला है, उसने आसमानों को और ज़मीन को हक़ के साथ पैदा किया। वो रात को दिन पर लपेटता है और दिन को रात पर लपेटता है। आप हर रोज़ मौजज़ात इलाहिया और पुख्ता कारीगरी का मुशाहिदा करते हैं। रात आती है तो दिन चला जाता है, दिन आता है तो रात चली जाती है, और रूटीन के साथ ये सिलसिला जारी और सारी है, जिसमें कोई तअत्तुल व इनक़िता नहीं आता। तख्लीक़ कायनात से लेकर आज तक कोई इंसान ये नहीं कह सका रात अपने वक्त से ताख़ीर का शिकार हो गई है या सूरज अपने मुकर्ररा वक्त से पहले तुलू हो चुका है। तो कौन है जो इसकी तदबीर कर रहा है, और कौन है जो इस मुरत्तब कारखाने की तंजीम साजी कर रहा है और बग़ैर इनक़िता के जगहों का तबादला कर रहा है। अगर सारी खिलकत मिलकर भी रात को दिन की जगह और दिन को रात की जगह लाना चाहे तो नहीं ला सकती। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, कह दीजिए क्या तुमने देखा, अगर अल्लाह तुम पर हमेशा क़यामत के दिन तक रात कर दे तो अल्लाह के सिवा कौन है, कौन माबूद है जो तुम्हारे पास कोई रोशनी लेके आए? तो क्या तुम नहीं सुनते? और कह दीजिए क्या तुमने नहीं देखा, अगर अल्लाह तुम पर हमेशा क़यामत के दिन तक दिन कर दे तो अल्लाह के सिवा कौन माबूद है जो तुम्हारे पास कोई रात लेकर आए जिसमें तुम आराम कर सको? तो क्या तुम नहीं देखते? रात जब छा जाती है तो चाँद की पुरलुत्फ़ और पुरसकून और पुरनर्म रोशनी आया हो जाती है ताकि सुकून और इत्मीनान पैदा हो सके, और सूरज पूरी दुनिया को बेबहा गर्म रोशनी से मुनव्वर करता है, कायनात को हयात बख्शता है, काम करने और माश के हसूल के लिए नफूस में चुस्ती और हरकत पैदा करता है ताकि ज़िंदगी खुशगवार हो सके और लोग सआदतों को समेट सकें। इस अनोखी और खर्क आदत कारीगरी को बयान करते हुए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और आफताब अपने ठिकाने की तरफ चलता रहता है। सूरज गैर महसूस तरीके से इंतहाई पुरसुकून हालत में गर्दिश करता है, इसमें ना तो कोई इज़्तिराब आता है और ना ही जुम्बिश। इरशाद बारी ताला है, और चाँद की हमने मंजिलें मुकर्रर कर दी हैं जिनसे वो गुजरता है, यहाँ तक कि वो आखिर में खजूर की कदीम पतली शाख की मानिंद हो जाता है। चाँद की मंजिलें और औकात मुकर्रर कर दिए गए हैं जिन पर चलता हुआ ये इस कदर बारीक होकर हिलाल बन जाता है कि देखने वालों को बमुश्किल नजर आने लगता है। इसका छोटा बड़ा होना पूरे इंतजाम और मंसूबाबंदी के साथ होता है। तो किसने इसे पैदा किया है? इसमें नूरो रोशनी को वदियत करने वाला कौन है? इसके रास्तों और मदार को मुतय्यन करने वाला कौन है? सुबह शाम इनके मामले की तदबीर करने वाला कौन है? किस कदर वो अजीम ज़ात है जो पाक है। इरशाद बारी ताला है, ये उस अल्लाह की कारीगरी है जिसने हर चीज़ को मजबूत बनाया। इस कायनात की दूसरी जानिब को भी देखिए जिससे आंखें दंग रह जाती हैं, जो हैरत में डाल देती है और सोचने पर मजबूर कर देती है, जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और वही है जिसने समंदर को मुसख्खर कर दिया ताकि तुम उससे ज़्यादा गोश्त खाओ और उससे जीनत की चीज़ें निकालो। और मजीद फरमाया, क्या तुमने नहीं देखा, बेशक कश्तियाँ समंदर में अल्लाह की नेमत से चलती हैं ताकि वो तुम्हें अपनी कुछ निशानियाँ दिखाए। और मजीद फरमाया, और कश्तियों को मुसख्खर कर दिया जो समंदर में उसके हुक्म से चलती रहती हैं।
कश्ती कैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से चलती है, इस अजीम खूबी के साथ अल्लाह ताला ने समंदर को पैदा किया कि उसे नफ़ा हासिल करने के लिए आसान और हमवार कर दिया है, उसे सवारियों का बोझ उठाने के काबिल बना दिया है, इंसान को इल्हाम कर दिया है कि वह ऐसी सवारियां तैयार करे जो पानी की मौजों में गर्क ना हो सकें और सफ़र में इन्हें समुद्री तूफानों और मौजों से भी महफूज रख सकें। यह उस कादिर और खालिक कायनात का निज़ाम और मनसूबाबंदी है। और आँख इस खूबसूरत सरसब्ज नज़ारे को नज़रअंदाज नहीं कर सकती जो खुश्क साली को अपनी लपेट में ले लेता है। इरशाद बारी ताला है, और खेतों और खजूरों में जिनके खोशे नर्म व नाजिक हैं। हम अंगूरियों को और नबातात को देखते हैं कि जिन्होंने ज़मीन को खूबसूरत रंगों से मुज़य्यन कर रखा है और दरख्तों को दिल रुबा और दिलकश टहनियों में मलबूस कर रखा है। और हम मुख्तलिफ़ किस्म के फलों को देखते हैं जिन्हें पानी तो एक ही किस्म का दिया जाता है, लेकिन अल्लाह ताला ज़ायके में उनमें से बाज़ को बाज़ पर फ़ौक़ियत और फजीलत दे देता है। इरशाद बारी ताला है, अनकरीब हम उन्हें अपनी निशानियाँ दुनिया के किनारों में और उनके नफ्सों में दिखलाएंगे, यहाँ उनके लिए वाज़ेह हो जाएगा यकीनन यही हक़ है। इस पुख्ता, अनोखी और मोजज़ाना कारीगरी के सामने इंसानियत हैरान और शशदर है। रिसर्च सेंटर सर्च करते रहते हैं और आए रोज़ हमारे लिए इस कायनात के अजायब व गराइब से हमें आशना करवाते रहते हैं। इंसान के बनाए गए रोबोट जो फ़िज़ा में गर्दिश करते हैं और उसकी हकीकत को हासिल करने की कोशिश करते हैं और गोताखोर समंदरों की गहराइयों में गोताज़न होते हैं, तो आप ताज्जुब खेज़ अशिया से मुतारिफ होते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुसलसल लोगों के लिए कायनात के असरार और निशानियों में से कुछ ना कुछ दिखाता रहता है और हर दौर में, हर उम्मत में और हर जगह वो अब खूबसूरत कारीगरी अया करता रहता है ताकि हुज्जत कायम हो सके और क़यामत के कायम होने तक सिरात मुस्तकीम नुमाया रहे। और ज़मीन की अजीम तख्लीक को तो हर वो शख्स देखता है जो इस पर चलता और सकूनत इख्तियार करता है कि कितनी वो नरम, साजगार, वसी और मुस्तकिर है, जिस पर नहरें, चश्मे, बुलंदोबाला और मजबूत पहाड़ हैं। इस पर चलने वाली साफ शफाफ हवा है जिसके जरिए सांस चलते हैं। अगर कुछ लम्हात के लिए वो रुक जाए तो जिंदगी तबाही का शिकार हो जाए, मखलूक तबाह फना हो जाए। लेकिन ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत है जो हमें घेरे हुए है, जो हमारी नींदो बेदारी में हमारी हिफाजत करती है। ये तो वो ज़ाहरी अशिया हैं जिन्हें हम देख रहे हैं, तो उन बातनी अशिया का क्या आलम होगा जिन्हें हम देख भी नहीं रहे। वो अनोखी और खर्के आदत कारीगरी में इससे भी बढ़कर हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत से ज़मीन कैसे ही हमारी हिफाजत करती है और कैसे मुस्तक़र और पुरसकून है, ये जानने के लिए ज़रा ज़लज़लों, आंधियों और तूफ़ानों के आसार को देख लीजिए जो चंद लम्हों के लिए ही रोनुमा होते हैं। फिर ज़मीन पर गौर कीजिए कि ज़माने गुजर चुके हैं, पे दर पे नस्लें बीत चुकी हैं, फिर भी वो तमाम जिंदगी के मदार में साबित और कायम है। किस ज़ात ने उसे झुकने और माइल होने से बचाकर गाड़ रखा है और उसे कायम रखा हुआ है, और किसने उसे साबित रखा हुआ है कि ये मुस्तरिब और हरकत में नहीं आती। कायनात में ये ज़लज़ले, आंधियाँ और तूफ़ान अल्लाह ताला की जारी सुन्नतों के निज़ाम के तहत जारी होते हैं, जिसमें कोई ना कोई ज़रूर हिकमत होती है जिनकी हकीकत हमें मालूम नहीं होती। ये जहानों के पालनहार की रहमत होती है, अगरचे बज़ाहिर मखलूक को कुछ और ही महसूस हो रहा हो, और कभी उसके कुछ असबाब असरार साइंस के ज़रिए भी मालूम हो जाते हैं, और साइंस जहाँ तक भी पहुँच जाए फिर भी वो कासिर है, और जिस कदर भी तरक्की कर जाए आखिर ये मखलूक ना तवा और कमज़ोर है, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, और तुम्हें बहुत ही कम इल्म दिया गया है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया, और कह दीजिए ऐ मेरे परवरदिगार मुझे इल्म में ज़्यादा कर दे। किसी ख़ास कौम पर ख़ास वक़्त में इन हवादिस के नाजिल होने पर यह कहना कि ये उन पर अजाब और सज़ा के तौर पर आए, ये तखमीने और अटकल हैं और शरीयत पर ज़ुबान दराजी है, क्योंकि मुमकिन है कि ये आजमाइश उनके गुनाहों की पाकी, सफाई सुथराई और इंतखाब व तकरीब में से किसी एक का जरिया बन जाए, और ये भी मुमकिन है कि ये सब ही चीज़ें उसमें इस आजमाइश में मकसूद हों। आजमाइश की कई अक़साम और अहवाल होते हैं। बस औक़ात कुछ लोगों को गुज़श्ता मसाइब से भी सख्त मसाइब का सामना करना पड़ता है। मसलन अमन व अमान का तबाह हो जाना, जंगों और लड़ाइयों की वजह से गोलियों के बुलंद आवाज़ों का सुनाई देना, जुल्म व सितम का आम हो जाना, कत्ल व गारत, बीमारियों और वबाओं का बढ़ जाना वगैरह वगैरह। बिलाशुबा ये हवादिस बड़े मसाइब में से हैं जिन पर ये नाजिल होते हैं। उनके लिए तो आजमाइश और इब्तिला होते हैं, और उनके अलावा दीगर मुसलमानों के लिए भी वो किसी आजमाइश और इम्तिहान से कम नहीं होते, जो खुशहाल और आज़ादाना ज़िंदगी तो बसर कर रहे होते हैं और उनके हाथ उनकी गर्दनों के साथ बंधे होते हैं। उनके पास मालो दौलत की फरावानी है लेकिन खर्च नहीं करते। नीज़ मुसलमानों के दरमियान रहमत की मिकदार के लिहाज से भी ये आजमाइश होती है, और नफूस में अखुवत व भाईचारा किस कदर है इस लिहाज से भी ये दूसरे मुसलमानों के लिए आजमाइश होती है। ये अलमनाक
दर्दनाक गम और गहरी मुसीबतें जो मादी नुकसानात से बढ़कर नफसानी आसार और निशानात और जिस्मानी बीमारियों तक जा पहुंचती हैं। जब हम बिखरे जिस्मों, तबाहशुदा घरों, मुशक्कत ज़दा थके मांदे जिस्मों, बेसहारा और लावारिस बच्चों और ख़ानदानों को देखते हैं, और साथ में कुछ ऐसे लोग भी जिन्हें अपने करीबी अजीज़ वालिद या बेटे की मौत का भी सामना करना पड़ता है, या आप उसे तने तनहा देखते हैं जो अपने ख़ानदान के ख़त्म होने का शिकवा अपने परवरदिगार से कर रहे होते हैं। मज़ीद बना के ये ख़तरनाक बीमारियाँ और वबाएँ भी उन पर मुंडला रही होती हैं। तो ऐसे वक्त में कोई फ़रार नहीं और इन जैसे हालात में और कोई शय मुकद्दम नहीं। उस वक्त यही लाजिम है कि उनकी मदद की जाए, माल खर्च किया जाए, ताउन किया जाए, उनका हाथ बटाया जाए, थोड़े या ज़्यादा हर मुमकिन भाईचारे और हमदर्दी की फ़िज़ा कायम की जाए। उन तमाम लोगों के ज़ख्मों पर मरहम रखी जाए जो तकलीफ़ों से कराह रहे हैं। उन नुफूस को इत्मीनान और तसल्ली दी जाए जो बोझल ज़ख्मों से चूर, खौफ और हरास में मुब्तला हैं। हिम्मतों को बुलंद करना, हसासियतों, बातनी और अशिया को तेज़ करना, ऐसी अच्छी बातें करना जो ज़ख्मों पर मरहम का काम दें और हुज़्न व मलाल को ख़त्म कर दें। बाहमी रहमत दीरी और तामुन और एक दूसरे के दस्तो बाजू बनने पर मबनी ऐसी बातें करना जिनकी हमें इस्लाम तालीम देता है। हर जिंदा ने आखिर मरना है, लेकिन ममलकत सऊदी अरब की क़यादत ने नुसरत व मदद और खर्च करने में ऐसी मिसाल और नमूना पेश किया है जो काबिल तकलीद है। इन्होंने रस्मी चैनल खोले, समंदरी खुश्की और फ़ज़ाई रास्तों से काफ़िले रवाना किए और खर्च करने वालों के लिए वाले लोगों ने उनका साथ दिया। खर्च करने वाले लोगों ने सखावत और फराख दिली से काम लिया। और साथ में वो शरई नसूस को भी मत भूलिए जो इस बात पर जोर देती हैं कि अल्लाह ताला खर्च करने वालों को कैसे महफूज रखता है। मुसीबत ज़दा लोगों से मसाइब दूर करने वालों और लोगों की हाजतें पूरी करने वालों को की अल्लाह मुसीबतें और परेशानियाँ कैसे दूर करता है। हर जिंदा ने आखिर मरना है, लेकिन जो शख्स किसी आजमाइश से दो चार हुआ कि उसे कई मुसीबतों ने आन लिया, उसने सब्र से काम लिया, सवाब की उम्मीद रखी, उसका अजर अजीम अजर होगा, उसकी जज़ा बहुत ज़्यादा होगी। अल्लाह ताला की रहमत उसे अपने तहवील में ले लेती है। नीज़ उसके लिए कादिर व गलबे वाले बादशाह के यहाँ बुलंद दर्जात में आला मुकाम है। उसके रुखसारों पर टपकने वाले आंसू कब्र में उसके लिए रोशनी का बायस होंगे। किसी अजीज और करीबी की वफात की वजह से उसके पहलुओं से निकलने वाला हुज़्न व मलाल का बदला उसे हमेशा की जन्नत में खुशी, फरहत और शादमानी की शक्ल में मिलेगा। और जिस खानदान से वो दुनिया में बिछड़ा वो हमेशा वाली जन्नतों में उसे मिल जाएंगे। इरशाद बारी ताला है, तख्तों में आमने सामने बैठे होंगे, उसमें उन्हें ना कोई थकावट छुएगी और ना वो उससे कभी निकाले जाएंगे। हदीस पाक में है, अल्लाह की राह में कत्ल होने वाला शहीद है, ताउन की बीमारी से मरने वाला शहीद है, डूब कर मरने वाला शहीद है, पहलू की बीमारी से मरने वाला शहीद है, पेट की बीमारी से मरने वाला शहीद है, जल कर मरने वाला शहीद है, दब कर मरने वाला शहीद है और ज़चगी की हालत में मरने वाली खातून भी शहीद है। अल्लाह ताला मेरे लिए और आप सब के लिए कुरान करीम को बायसे बरकत बनाए, मुझे और आप सबको इसकी आयत और जिक्र हकीम से नफ़ा पहुँचाए। मैं अपनी ये बात कहते हुए अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ और अल्लाह ताला से मैं इस्तिग़फ़ार करता हूँ। तुम सब भी उससे इस्तिग़फ़ार करो, यकीनन वो बख्शने वाला मेहरबान है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे सरदार और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं जिन्हें उनके रब ने चुन लिया। अल्लाह ताला उन पर दरूद व सलाम नाजिल फरमाए, उनके आल पर और तमाम सहाबा किराम पर। हम्द व सलात के बाद मैं तुम्हें और अपने आप को अल्लाह ताला से डरने की वसीयत करता हूँ। खौफ इलाही रखने वाले दिल बखूबी इस बात का इदराक रखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इन जारी सुन्नतों में हिकमत पिन्हा होती हैं। मसलन यह कि पूरी उम्मत के लिए इनमें इबरत व नसीहत होती है, इनसे इंसान को बेदारी और शऊर मिलता है, नफ्स की इस्लाह का मौका मिलता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ पलटने और रुजू करने की फुर्सत मिलती है, जुल्म व मज़ालिम और सच्ची तौबा करने के साथ गुनाहों को छोड़ने का मौका मिलता है, जैसा कि इरशाद बारी ताला है। और कोई शख्स नहीं जानता कि वो कल क्या कमाई करेगा और कोई शख्स नहीं जानता कि वो किस ज़मीन में मरेगा। नसीहत हासिल करना और इबरत पकड़ना वाजिब है, जैसा कि इरशाद बारी ताला है। और हम निशानियाँ देकर नहीं भेजते मगर डराने के लिए। सही बुखारी में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत उस वक़्त तक नहीं आएगी जब तक कि इल्म दीन उठ ना जाएगा और ज़लज़लों की कसरत ना हो जाएगी और ज़माना जल्दी जल्दी ना गुजरने लगेगा और फितने फसाद फूट पड़ेंगे और हरज की कसरत होगी, यानी कत्ल और माल तुम्हें इतना मिलेगा कि उबल पड़ेगा। ए अल्लाह हमसे मुसीबतों, बीमारियों, ज़नाकारियों, ज़लज़लों, आजमाइशों और ज़ाहिरी और बातिनी बुरे फितनों को दूर कर दे। तमाम मुस्लिम ममालिक और बिलखुसूस हमारे इस मुल्क से उन आजमाइशों को दूर कर दे। ए जहानों के पालनहार, ए अल्लाह फौशुदगान पर रहम फरमा, उनके लवाहिकीन को सब्र की तौफीक अता फरमा, तकलीफ़ों में मुब्तला और ज़ख्मियों को शिफा याबी अता फरमा। ए अल्लाह हर जगह मुसलमानों के हालात दुरुस्त फरमा। ए हमारे परवरदिगार हमें दुनिया में भलाई और आखिरत में भलाई अता फरमा और हमें हमें आग के अज़ाब से महफूज फरमा, बचा।
ऐ अल्लाह हम तुझसे मुआफ़ी और आफ़ियत का सवाल करते हैं, दीनों दुनिया और आखिरत के मामले में दायमी आफ़ियत और हिफाज़त इलाही का भी सवाल करते हैं। ऐ अल्लाह हमारे इमाम खातिम हरमैन शरीफैन को उन कामों की तौफीक अता फरमा जिनमें मुल्क और बंदों की सलाह खैर हो, उनके वली अहद को हर खैर की तौफीक अता फरमा। ऐ जहानों के पालनहार और तमाम मुस्लिम हुक्मरानों को किताबुल्लाह और अपने नबी की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह खुलफाए राशिदीन से राज़ी हो जा और तमाम सहाबा इकराम से राज़ी हो जा। ऐ अल्लाह नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम नाज़िल फरमा और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाज़िल फरमा, जिस तरह तूने इब्राहिम और आले इब्राहिम पर नाज़िल फरमाई, बेशक तू हमीद व मजीद है। ऐ अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह बरकत नाज़िल फरमा, जिस तरह तूने आले इब्राहिम पर नाज़िल फरमा, बेशक तू तारीफ़ किया गया बुजुर्गी वाला। कुरान समझें, कुरान समझाएँ। यकीनन दुनिया और आखिरत की भलाई इसी में है। अल्लाह ताला हम सब को कुरान समझने समझाने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। आमीन।